एक ऐसा नेता जिसके पास गौरवशाली परिवार की पृष्ठभूमि है। एक ऐसा नेता जो देश के लोकतंत्र से भी पुरानी पार्टी का नेतृत्व करता है। एक ऐसा नेता जिसके पूर्वज इस देश में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हैं। यहाँ तक कि उनके विरोधियों को भी उनका गुणगान करना पड़ता है। एक ऐसा नेता जो उच्च शिक्षित है, जिसमें असीम ऊर्जा है, जो युवा है। इतनी सारी योग्यताएं रखने के बावजूद क्या कारण है कि राहुल गांधी दिनों दिन राजनीति में अपना वजूद खोते जा रहे हैं? प्रश्न उठता है, क्यों? आखिर क्यों भारतीय लोकतंत्र का सबसे पुराना राजनीतिक दल अपना वजूद खोता जा रहा है? नमस्कार, संजय आचार्य वरुण के साथ आप देख रहे हैं अभिनव टाइम्स की पेशकश कुर्सी के कद्दावर। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण राहुल गांधी अपने बाप दादाओं की विरासत को उस तरह से नहीं संभाल पाए जिस तरह से उनके सभी पूर्वजों ने संभाला था। मोतीलाल नेहरू की विरासत को जवाहरलाल नेहरू ने उनसे भी बेहतर तरीके से संभाला था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू की विरासत को इंदिरा गांधी ने बखूबी संभाला। उन्होंने कांग्रेस का जनाधार न केवल बनाए रखा बल्कि बढ़ाया भी। उनके न रहने के बाद आए राजीव गांधी। राजीव जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, सफलता से सरकार चलाई। उनके बाद सोनिया गांधी का नेतृत्व भी काफी सफल रहा। अटल जी की लोकप्रियता के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल तक देश चलाया, परंतु जब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में आई, तब से लेकर आज तक पार्टी अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष के रूप में काम करके भी देख लिया और फिर भाजपा के ताने सुनकर अध्यक्ष पद गैर गांधी को सौंपकर भी देख लिया। लेकिन कांग्रेस के हालात तो सुधरने की बजाय लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। कांग्रेस आत्मचिंतन के कार्यक्रम तो आयोजित करती है, परंतु उसके परिणाम कभी भी सामने नहीं आते। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तब उनकी छवि एक पढ़े लिखे, ऊर्जावान, समझदार युवक के रूप में बनी थी। राजीव गांधी की निर्मम हत्या से उपजी सहानुभूति एक बार फिर राहुल गांधी के लिए लोगों में महसूस की गई। एक बारगी पूरा देश उम्मीद से राहुल को देखने लगा था, लेकिन ये छवि बहुत ज्यादा नहीं चल पाई। देखते ही देखते वे पप्पू के रूप में स्थापित कर दिए गए। मैं पप्पू हूं। दरअसल राहुल समय से पहले बिना परिश्रम और प्रयासों के बिना मिली इस अपार लोकप्रियता को पचा नहीं पाए। भारत की जनता का जो विश्वास और प्यार उन्हें मिल रहा था, वह उनके पूर्वजों के कमाया हुआ था। वे अति आत्मविश्वास में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान को भी दिशा निर्देश देने लगे, बढ़ चढ़कर बोलने लगे। हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर 1 घंटे तक उन्हें क्या बोलना है, इसके लिए अनुभवी लोगों से परामर्श, कोई पूर्व तैयारी और चिंतन मनन करने को उन्होंने कभी भी जरूरी नहीं समझा। बोलते समय जो भी ठीक लगा वही कह दिया। वे कभी भी आज तक जनता को अपना विजन नहीं बता पाए। बिना तैयारी और बिना चिंतन मनन के बोलने का ही ये नतीजा हुआ कि इन्होंने व्यक्ति विशेष के विरोध के चक्कर में एक पूरी जाति अथवा समाज के चरित्र पर प्रश्न खड़े कर दिए। उनकी समझदारी ये होती कि वे अपने बयान को वापस लेते, क्षमा मांगते, मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन इससे आगे भी वे लगातार गलती पर गलती करते रहे। कभी सावरकर को बुरा बताना, कभी पत्रकारों को सरकार का एजेंट बताना, हर समय सार्वजनिक कार्यक्रमों में तीखे सवालों पर धैर्य खोड़ देना, हर समय नाम ले लेकर व्यक्तिगत छींटाकसी करना। इन सभी बातों से राहुल जी की छवि एक अपरिपक्व व्यक्ति की बन गई। उनकी इसी अपरिपक्वता को पप्पू नाम दे दिया गया। राहुल गांधी को लंबी राजनीति करनी है तो उन्हें ये समझना होगा
कि आप दुनिया में किसी दूसरे को बुरा बताकर खुद को अच्छा साबित नहीं कर सकते। आपके भरपूर विरोध करने के बावजूद जिस प्रधानमंत्री को भारत की जनता अपना समर्थन लगातार जमकर दे रही है, उसको हर समय खराब साबित करने की कोशिशों के कारण ही आप लोगों से दूर होते जा रहे हैं। आप खुद को उनसे बेहतर विकल्प के रूप में सिद्ध करें। आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आप उनसे श्रेष्ठ कैसे हैं। प्रधानमंत्री के जिन कामों को भारत की जनता खुलकर पसंद कर रही है, आप उनका विरोध करते हैं। केवल और केवल विरोध करने को ही राजनीति मानना गलत है। देश हित के मुद्दों पर आप उनकी प्रशंसा कीजिए, सही फैसलों का स्वागत कीजिए और यदि विरोध करना हो तो मर्यादित और शालीनता से असहमति जताइए। फिर देखिए कौन आपको पप्पू कहता है। राजनीति में आदमी की सोच, व्यक्तित्व और भाषा का बड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी में अब भी असीम राजनीतिक संभावनाएं छुपी हुई हैं और किसी भी लोकतंत्र में अच्छी सरकार के साथ ही मजबूत विपक्ष का होना भी अनिवार्य होता है। राहुल गांधी ने कभी शायद ही इस बात पर अफसोस किया होगा कि गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग जिनके खून में कांग्रेस थी, वे आखिर क्यों कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। मज़े की बात यह है कि राहुल गांधी ने कभी उनसे संवाद करना भी जरूरी नहीं समझा। राहुल गांधी को ये महसूस करना होगा कि वे उस पिता की संतान हैं जिसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में थी और वे विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। हमारा भारत एक युवा राष्ट्र है। भारत के मतदाताओं में एक बहुत बड़ी संख्या 18 से लेकर 30 वर्ष तक के युवाओं की है। आप किसी को बुरा बताकर उस युवा ऊर्जा को अपने साथ नहीं ला सकते। आप मोदी जी पर अपनी सारी शक्ति जाया न करके उन्हें यानी युवा शक्ति को ये बताइए कि आप क्या करेंगे, आपके सपनों का भारत कैसा है। हम भारत के लोग हैं। हमारे यहाँ उसको अच्छा माना जाता है जो दूसरों के गुण और अपने अवगुण देखे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी एक संवेदनशील इंसान है। राजनीति में ऐसे साफ दिल के इंसान कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यह भी सच है कि उनकी राजनीति को एक सही दिशा मिलना अभी तक बाकी है। उन्हें सही और सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राजनीति में एक लंबी और सफल यात्रा करने के लिए उन्हें अपने व्यक्तित्व के प्रत्येक पक्ष पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। इन सभी बातों पर केवल उनका ही नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भविष्य भी टिका हुआ है। राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन पर यह हमारा पहला एपिसोड है। आगे की कड़ियों में विश्लेषण जारी रहेगा। यदि आपने अभिनव टाइम्स का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है तो आज ही करें। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अभिनव टाइम्स।